माँ को चुड़ैल कहते हैं। समझे कि उनको शर्म नहीं आती गाली निकालते हुए। इसको कहते हैं तुझे यहाँ से जाएंगे, तुम्हारी 3 कब्रें बाहर बनाएंगे। ये रोटी आपने देखी है, सुबह पका लेते हैं, वो ही थोड़ी थोड़ी करके खा लेते हैं। पुलिस ने आज तक हमारा कुछ नहीं किया। अगर होता हम भूखे ना मरते कि ना तो सोने के लिए कपड़ा। ये 2 जगह है जहाँ पे हम सोते हैं। रोटी आपको दिखाई ये खाते हैं, आधी आधी रोटी खा ली, सुबह पानी के साथ फिर देखी जाएगी ये खा के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़हूर अहमद और उनकी अहलिया मुनव्वर सुल्ताना, जिनकी कहानी बहुत ही अफसोसनाक है। इनके 3 जवान बेटे अपने साले के साथ मिलकर इन पर तशद्दुद करते हैं और इनके साथ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इनका जो छोटा बेटा है वो वालिदैन के हक़ में है। जब वो अपने वालिदैन को बचाने के लिए आगे आता है तो वो 3 बेटे बड़े अपने साले के साथ मिलकर इन पर भी तशद्दुद करते हैं और उनके छोटे बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ढेरों पर्चे कटवाए हुए हैं और इनको तरह तरह से परेशान करते हैं। इनको मारने की भी कोशिश की। यहाँ पे उन्होंने गली में कुछ गुंडे भी रखे हुए हैं जो आकर इनको वक्तन फवक्तन तंग करते रहते हैं। तो आइए ये सारा मामला है क्या, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है अंकल आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, उसकी ज़ात ने जो भी टाइम गुजारा बस शुक्र है उसकी ज़ात का, लाख लाख शुक्र है जी। अंकल मुझे ये बताएं कि ये सारा मामला किस तरह से स्टार्ट हुआ? सगी औलाद आपकी इतनी क्यों मुखालिफ होगी, क्या वजह बनी और क्यों वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिनसे आप लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है? आप लोग बीमार भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं, उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। वो जनाब मुझे तो वो जो है ना वो कहते हैं कि ये सिख का बेटा है। अगर मैं सिख का बच्चा हूँ तो ये किसकी औलाद है? माँ को चुड़ैल कहते हैं। चुड़ैल बताओ कि माँ समझे कि उनको शर्म नहीं आती गाली निकालते हुए। इसको कहते हैं तुझे यहाँ से जाएंगे, तुम्हारी 3 कब्रें बाहर बनाएंगे। पुलिस को कहा, पुलिस नहीं सुनती जी, हमारी कोई नहीं सुनती। आज तक उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें जनाब कोई किसी किस्म का नहीं, हम तो जनाब मर गए। वो का ये बाहर गत्ते पड़े हुए, ये बेच कर वो रस पड़े हुए बेचारा दे जाता है, कोई रोटी वगैरह खा लेते हैं। ये रोटी आपने देखी है, सुबह पका लेते हैं, वो ही थोड़ी थोड़ी करके खा लेते हैं। अंकल मुझे ये बताएं कि आपके घर में इस टाइम सामान कोई क्यों नहीं है? कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई लेटने की जगह नहीं है। इस तरह लग रहा है कि यहाँ पर कोई चोर सफाया कर गए। इस बारे में कुछ बताएं। ये तीनों जने, ये एक मेरी बेटी थी, 3 ये थे, एक उनका साला था। ये 4-5 जनों ने ये मेरे उसके ड्राइंग रूम का ताला तोड़ा। मैं उसमें अकेला था। एक लड़का यहाँ पे रहता था, 2 लड़के ऊपर रहते थे, एक लड़का पीछे रहता था। ये सब लड़के इधर रहते थे। समझ के तो आपने घर से निकाला? जब घर से निकाला ये 3 चले गए। इसको भी मैंने कहा भाई तू भी चला जा, ये तुम्हें मार देंगे। समझे, वो भी चला गया, सब चले गए। इन्होंने क्या किया, ताले तोड़ के मेरा ये सारा सामान इकट्ठा किया और जनाब लेके चले गए। दोनों ताले उधर से भी तोड़ा, इधर से भी। अलमारी थी, अलमारी में कपड़े थे, कोट थे, जर्सियाँ थी, सब थी। इस वक्त अगर सर्दी भी आ गई तो हम बजाय सर्दी के मरने के हमारे पास कुछ नहीं है। अब कपड़े धोने, ये ठंडे कपड़े हैं हमारे पास, एक एक जोड़ा है, ये धोते हैं डालते हैं, धोते हैं डालते हैं, यही हाल है इसका। गर्म चादरें, ठंडी चादरें, जो भी कुछ था सारा सामान लेकर चले गए। ये यहाँ तक कि हमारा सुई धागा, ये मेरे दांत वो सेट लगा हुआ था, वो भी लेके चले ताकि रोटी ना। नकली दांत थे, उसका सेट भी ले गए? वो भी ले गए ताकि रोटी ना खा सके। आप बता रहे थे कि आंटी की अदवायात, रिपोर्ट्स वो भी ले गए? मैं कहा एक एक कागज़ ले गए, हमारी मेडिसिन ले गए, सुई धागा तक ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। समझे कि नहीं? इनकी मेडिकल रिपोर्टें थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ, वो भी साथ ले गए। मतलब तुमने क्या करना है यार, तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है। लेकिन वो बस इसलिए कि हम इनको जो है ना, जो भी जितनी तकलीफ दे सकते हैं दे। आपका उनसे बेसिक इख्तलाफ क्या है? इस घर की वजह से वो सब ये कुछ कर रहे हैं? ये उसकी इस घर की तरफ से बाजी, और कुछ नहीं है। उनको घर पता चलता है, यहाँ पे इधर उधर से पता किया कि ये 2-2.5 करोड़ का, 3 करोड़ का जो भी है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये हमें मिल जाए, ये चाहे जहन्नम में जाए जहाँ चाहे, हमें नहीं पाए इसे। अच्छा मुझे बताएं कि एक वीडियो देखी जा रही है जिसमें आपके बेटे आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं बाहर सड़क पर खड़े होकर। तो किसी मोहल्लेदार ने नहीं आपकी को मदद करने की कोशिश की? यहाँ पे मोहल्लेदार भी रहते होंगे कि देखते होंगे कि यार एक ज़ईफ़ आदमी को उसी के अपने बेटे मार रहे हैं। सर बात ये है कि वो जो उसका साला है ना जी, उसके पास यहाँ के ये ज़्यादातर जो है यहाँ पे वो लड़कियों या लड़कों के
हॉस्टल है। तो वो जो गुंडे वगैरह लाता है ना, हर कोई ये अपनी इज्जत के लिए डरता है। वो कहते हैं कल को इन्होंने बेच के चले जाना है तो इन्होंने हमारे पीछे पड़े रहना है, समझेंगे। तो इसलिए कोई भी नहीं बोलता। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। यहाँ पर आपके लिए मैंने सुना है कि यहाँ पर वो लड़के बुलाते हैं आपको खौफजदा करने के लिए, आपको पर तशद्दुद करने के लिए, आपको गालियाँ देते हैं, कहते हैं आपकी यहाँ पर कब्रें बनानी है। ये बाहर खड़े होके कहते हैं यहाँ पे कब्रें बना के जाएंगे। वो जो इसका साला है ना जी, वो कहता है मेरा तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, पुलिस नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों कि मैंने मार के ना यहीं पे दफन करके इनको चले जाना है। मैं कहाँ जाऊँगा कोई पता नहीं है, समझे। वो कहता है कि मैं पैसा दूंगा, उसका जो बहनोई है वो कहता है मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जहाँ चाहे चले ना चाहे बाहर चले, लेकिन इनको ख़त्म करो। एक दफ़ा छोटे बेटे को उन्होंने लड़कों ने पकड़ा और उसको टक्करे मार मार कर खूनो खून किया। उसकी वालदा से आप पता कर रहे देखे, वो रोने लगी थी सड़क पे खड़े होके। मेरे आपने देखा होगा कपड़े तक फाड़ के मेरे मुझ पर तशद्दुद सड़क पे कट के किया उन्होंने। पुलिस ने आज तक हमारा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया जो हमारा। अगर होता तो आज ये नौबत ना होती, हम भूखे ना मरते, हम यहाँ पे ऐसे ही हालत में ना होते कि ना तो सोने के लिए कपड़ा, ना ऊपर लेने के लिए कपड़ा। ये दो जगह है जहाँ पे हम सोते हैं, समझे। ये रोटी आपको दिखाई ये खाते हैं, आधी आधी रोटी खा ली, सुबह पानी के साथ फिर देखी जाएगी ये खा के। जी नाज़रीन, ज़हूर साहब की अहलिया से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आंटी, ठीक हैं आप? मेरे अल्लाह का आंटी ये आंखों पर क्या हुआ, आपने क्यों ग्लासेस पहनी हुई हैं? ये बेटा ऑपरेशन कराया है। आंखों का? हाँ जी, ऑपरेशन कराया आँखों का। तो आंटी मुझे बताएं कि ये माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, तो आप बताएं कि ये जो इतना पाक रिश्ता होता है माँ का, ये बच्चे क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ? बेटा मकान की खातर बस कह रहे हैं मकान दे दो हमें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस मतलब कि जायदाद जो दौलत है वो रिश्तों से बढ़कर होगी? बढ़ के होगी, बिल्कुल माँ से ही बढ़ के दौलत है। हाँ जी। आप दोनों की अंकल से मैंने पूछा, उनकी उम्र 78 साल है, आप भी 70+ हैं, तो मुझे बताएंगे सारे घर में काम किस तरह से करते हैं, खाना कैसे पकाते हैं? खाना बेटा का खाना पकाते ही नहीं है, बस वो रोटी थोड़ी बहुत ही पका लेते हैं। वो गत्ते गुत्ते बाहर से उठा के तो बोतलें उठा लेते हैं, वो ले आते हैं, ले आके बेच बूझ के ना कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते। कुछ बिल वगैरह वो बेचारा बच्चा दे देते, बिजली का बिल हो जैसे चीज़ें वो कर लेते हैं। कुछ रस रूस ऐसी कुछ चीज़ें वो दे जाते खाने को। ज़हूर साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि आपने सारी उम्र मेहनत की, आपने सारी उम्र मेहनत की और आपका ये बड़ा अच्छा घर है, तो इतना कुछ इनको कमा के दिया, अभी भी उनको घर की कमी है? उनकी कमी है, वो कहते हैं बस घर की पैसे की। घर की बात नहीं है, इनको पैसे की हवस है कि किसी तरह इसका पैसा जो है ना सारा हमारे पास आए, हम जो चाहे करें, समझे। किसी को दें या ना दें, माँ बाप को सड़क पे बिठाएं या कब्रों में बाहर इनको लिटा दें। लिटाने के बाद जो है ना ये पैसा हमारे पास आए, वो सिर्फ इनको पैसे की हवस है। वाला जी, आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, कभी ये सोचा था कि उम्र के आखिरी हिस्से में आके इन्हीं लोगों ने हमारा बुरा हाल कर देना? नहीं बेटा, कभी भी नहीं सोचा था। मैं कहती थी मेरी औलाद बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की, मैंने रोटी देखी है, सूखी रोटियाँ आप लोग खा रहे हैं। बिल्कुल। किसी रिश्तेदार ने नहीं कोशिश की कोशिश की है, रिश्तेदार मेरे जेठ के बेटे हैं, देवर के बेटे हैं, वो सारे आए हैं, आके सारे उनको समझा के गए भाई ये नहीं हिस्सा देंगे ना, मकान बिकने दो, ये नहीं हिस्सा देंगे असी देवांगे। बहरहाल वो मनते ही नहीं किसी पास, वो कहते सिर्फ सानू कागज चाहिए, मकान चाहिए, मकान दे दो। जी तो नाजरीन, ये थे ज़हूर अहमद और उनकी अहलिया मुनव्वर सुल्ताना, जिनकी बड़ी ही दर्दनाक कहानी थी, जिनके जवान बेटे इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उनके ख़िलाफ़ अजीब व गरीब सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कहानी कभी पहले सुनी भी नहीं है। ये वही औलाद है जिसको पालने के लिए ज़हूर साहब 8 साल सऊदी अरब में काम करते रहे और इनको पालने के लिए यहाँ पर पैसे भेजते रहे, लेकिन जब बात आई बेटों के वफ़ा निभाने की तो बेटे बेवफा निकले और तीनों जो बेटे हैं वो इन पे तशद्दुद करते हैं और इनके ख़िलाफ़ अजीब व गरीब सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ड्स में आपको ऑन एयर जो है बता भी नहीं सकता। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।